जय माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं, अगर नवरात्रों में आपको इन संकेतों में से एक भी संकेत अगर मिलता है तो माँ भगवती ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। आपने जो पूजा अर्चना की थी, जो उनसे मन्नतें मांगी थी, वो आपने माता रानी ने पूरी कर ली है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जो हिंदू धर्म है उसमें जो नवरात्रि का जो पर्व आता है, त्योहार आता है, वो बहुत ज़्यादा शुभ माना जाता है और हर घर में मनाया जाता है। और हर घर में लगभग कलश की स्थापना की जाती है। देवी को प्रसन्न करने के लिए सबसे अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि ये 9 के दिन माता रानी माँ दुर्गे के दिन होते हैं और ये हर दिन स्वच्छ पावन गंगा की तरह होते हैं। हर दिन माँ को हम खुश कर सकते हैं, तो पूजा करते हैं। उनके 9 दिनों में हम कुछ विशेष हमें वो संकेत भी देती हैं। जब भगत जब जो साधक होते हैं, जो अपनी माता की पूजा करते हैं, बहुत से साधकों को बहुत बेसब्री से माँ के इन 9 दिनों का इंतज़ार होता है। जो माँ के भक्त होते हैं वो इन 9 दिनों का बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। बहुत से तो लोग एक लौंग के जोड़े पे, बहुत हर किसी की श्रद्धा अनुसार व्रत रखते हैं। पूरे 9 के 9 दिन चप्पल नहीं पहनते, नीचे सोते हैं। तो हर कोई अपनी श्रद्धा अनुसार व्रत रखता है, उपवास करता है और माँ उनका फल भी देती है उन्हें संकेतों के माध्यम से। माँ उन्हें संकेत देती हैं, मगर कोई लोग जो साधक होते हैं वो उन संकेतों को समझ जाते हैं, मगर कुछ जो साधक होते हैं वो उन संकेतों को समझने में असफल रहते हैं और वो लोग सोचते हैं कि माँ ने हमारी पूजा का फल नहीं दिया। मगर पूजा के दौरान हम कुछ गलतियां भी कर देते हैं, कुछ भूल भी हमसे हो जाती हैं, जिसके कारण भी हमें हमारी जो पूजा होती है उसका पूर्ण फल नहीं मिलता है। तो दोस्तों, आज मैं वीडियो शुरू करती हूँ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप नवरात्रों के व्रत रख रहे तो वो कौन से संकेत हैं। तो जो सबसे पहला संकेत है, अगर नवरात्रि के विशेष 9 दिनों में, जो नवरात्रि के विशेष 9 दिन होते हैं, इस बार जो नवरात्रे पड़ रहे हैं वो पूरे 9 हैं। 9 के 9 दिन माँ की पूजा की जाएगी। किसी के घर में अष्टमी मनाई जाती है, किसी के घर में नवमी मनाई जाती है, किसी के घर में अष्टमी के दिन पूजा पाठ की जाती है, कंजक बैठाई जाती है और किसी के घर में नौमी के दिन। ठीक है, तो इन 9 दिनों में अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे, अगर आपको सपने में उल्लू दिखाई दे तो यह माँ लक्ष्मी का आपके घर में आगमन का संकेत है। अगर आपने अपनी आर्थिक जो स्थिति है उसको मजबूत बनाने के लिए मनोकामना के साथ ये व्रत किया है, अपनी जो आर्थिक तंगी चल रही है उसको दूर करने के लिए आपने माँ भगवती से, माँ लक्ष्मी से अरदास लगाई है, तो आप लोग समझ जाना कि जो ये संकेत मिला है इससे आपकी जो पूजा है वो सफल हो चुकी है। ठीक है, नंबर दूसरा वो कौन सा संकेत है जो हमें नवरात्रों के दौरान दिखाई देता है। अगर नवरात्रि की पूजा में यदि आपको 16 श्रृंगार में कोई महिला दिखाई दे, कोई महिला है उसने पूरे 16 श्रृंगार किए हैं, बहुत सुंदर सा रूप आपको दिखाई दे, तो आप समझ जाना कि आप पर कृपा हुई है, माता रानी की कृपा हुई है, माँ के साक्षात आपको दर्शन हुए हैं। और आने वाले जो दिन हैं, जो नवरात्रों के बाद ये नवरात्रों में जो आने वाले दिन हैं, वो आपके लिए आर्थिक और सामाजिक या अन्य तरह से हर परेशानियों को दूर करने वाले हैं। माँ जगदम्बा का आपके घर में पूर्ण रूप से वास हो गया है। ठीक है, अगर नवरात्रि के 9 दिनों में, अगर आपको नवरात्रि के आपने 9 दिन व्रत रखे हैं, अगर इन 9 दिनों के दौरान आपको सपने में नारियल, हंस या कमल का फूल सोए सोए दिखाई दे, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं जो कमल होता है उसमें माता का आसन होता है, माँ लक्ष्मी उसमें विराजमान होती है। अगर आपको हंस या कमल या नारियल माँ को भोग के रूप में चढ़ाया जाता है दे, तो समझ जाए कि माँ की कृपा आप पर बरसने वाली है, क्योंकि देवी माँ की पूजा में नारियल और कमल का फूल का क्या होता है, विशेष महत्व होता है। हंस भी माँ सरस्वती का वाहन माना जाता है। ठीक है, अगर आपको ये सपने के माध्यम से दिखाई दे रहा है तो अगर आपको घर से निकलते समय नवरात्रों के समय
आप पूजा कर रहे हो या घर से कहीं बाहर जा रहे हो, अगर आप घर से निकलते समय आपको गाय का दिखना बहुत ही शुभ माना जाता है। अगर नवरात्रि के दिनों में आपको घर या मंदिर से निकलते समय गाय दिखाई दे और ख़ासकर सफ़ेद गाय दिखे तो आप समझ जाएं कि आपकी हर मनोकामना जल्द ही पूर्ण होने वाली है। ठीक है। और कौन से संकेत हैं? अगर आप नवरात्रों का व्रत है और आपको सुबह सुबह आप जैसे ही घर से निकलते हो, अगर आपको गन्ना दिखाई दे, क्या दिखाई दे? अगर आपको गन्ना दिखाई दे तो समझिए आपकी जो पूजा है वो स्वीकृत हो गई है, उसे माता रानी ने स्वीकार कर लिया है और माता अम्बे की, माँ भगवती की कृपा आप पर हो गई है। ऐसे में अपना हर काम निर्भय होकर लेकिन ईमानदारी से करें, आपको सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि माता रानी हर पल हर कदम आपके साथ है। तो इसलिए आपको भी अपनी ईमानदारी रखनी होती है। अगर नवरात्रि के 9 दिनों में अंतिम जो संकेत है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर नवरात्रि के 9 दिनों के बीच अगर आप किसी यात्रा पर जाते हैं और अगर आपने दाहिनी ओर आपके सांप या बंदर दिख जाए, आपको सांप या बंदर दिख जाए या सपने में आपको सफ़ेद सांप या सुनहरा सांप दिखे तो यह देवी की कृपा का बहुत शुभ संकेत होते हैं। ये जो छोटे छोटे से संकेत होते हैं माता रानी अपने भक्त, अपने साधक को अवश्य देती है। अगर नवरात्रि के इस पावन पर्व पर, इस पावन 9 दिनों के अवसर पर आपको भी ये संकेत दिखाई दे रहे हैं या इनमें से एक भी संकेत आपको मिलता है तो माँ जगदम्बे ने, माँ भगवती ने आपकी पूजा को स्वीकार कर लिया है। और पूजा करते समय छोटे छोटे सी कुछ बातें हैं जिनको हमें अवश्य ध्यान रखना चाहिए। पूजा करते समय विशेष रूप से, क्योंकि नवरात्रि का दिन है, हर दिन पावन दिन है, हर दिन माता रानी का दिन है और ये 9 के 9 जो दिन है शारदीय नवरात्रों की, ये हर दिन विशेष है। हर साधक के लिए, हर भगत के लिए, हर जो सामान्य व्यक्ति है जो सामान्य रूप से माता रानी की पूजा करता है, तो उस सभी के लिए ये जो 9 के 9 दिन होते हैं ये विशेष होते हैं। तो इस दिन, इन दिनों में अपने घर में साफ़ सफाई की, स्वच्छता का विशेष रूप से ध्यान रखिए। अपने मंदिर में किसी तरह की खंडित चीज़ों का प्रयोग ना करें। और आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई जानकारी के साथ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। जय माता दी दोस्तों।